नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं विषय भूगोल अध्याय 3 भूकंप के प्रकार पार्ट 6। दिनांक है 19 अगस्त 2021 का होमवर्क। दोस्तों, यहाँ आपको देखने को मिल जाता है विद्यार्थी का नाम आपको डालना है, विद्यालय का नाम डाल देना है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दें कि कक्षा 11वीं के जितने भी सब्जेक्ट हैं हमने उनका सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप वहाँ जाकर भी उसे देख सकते हैं और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, लावा को परिभाषित कीजिए। तो लावा क्या होता है? तो चलिए दोस्तों, लावा देख लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, लावा पिघली हुई चट्टान अर्थात मेग्मा का धरातल पर प्रकट होकर बहने वाला भाग होता है। यह ज्वालामुखी उद्गार द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, तो लावा क्या होता है? लावा पिघली हुई चट्टान अर्थात मेग्मा का धरातल पर प्रकट होकर बहने वाला भाग होता है। यह ज्वालामुखी उद्गार द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हो गया। फिर आगे चलते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है मेग्मा क्या है। तो दोस्तों, मेग्मा क्या है? तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, मेग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है। मेग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को ही लावा कहते हैं। तो दोस्तों, ये लावा और मेग्मा दोनों की एक सी परिभाषा हो गई। तो मेग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस आधी पिघली या पूरी पिघली हुई चट्टानों के द्वारा होती है जो पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है, और मेग्मा के बाहर निकलने वाला रूप ही लावा कहलाता है। तो मेग्मा कैसे कहते हैं? लावा को ही कहते हैं। जो जब ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो उसे लावा कहने लगते हैं। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, सक्रिय ज्वालामुखी का वर्णन करो। तो सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, चट्टान, खंड, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या 500 से अधिक है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप में है, बैरन द्वीप में। ठीक है दोस्तों, बैरन। क्या पढ़ाई में आते हैं आपको डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करें उन्हें आउट। अपने सवाल की फोटो खींचें, क्रॉप करें, तुरंत पाएं वीडियो सॉल्यूशन। चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, एमपी या अन्य स्टेट का हो, यहाँ तक कि क्लास 6ठी से 12वीं, आईआईटी, जेई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों का वीडियो सॉल्यूशन पाएं बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउटनट ऐप पर। इसके साथ डाउटनट ऐप पर इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही उनका हिस्सा बने और डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। बैरनदीप में। फिर आते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ, प्रसुप्त ज्वालामुखी की विशेषताएं लिखिए। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी की विशेषताएं, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी से कुछ समय की सुसुप्ति के पश्चात पुनः उद्गार होते रहते हैं। इटली का विसुइस इसी प्रकार का ज्वालामुखी है जिसमें 1631, 1812, 1906, 1943 में उद्गार हो चुके हैं। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं? जो कुछ समय में सुसुप्ति के पश्चात पुनः उद्गार पर जाते हैं, मतलब कुछ देर बंद होकर दोबारा उद्गार होने लगते हैं, उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जो कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं फिर से उद्गार पर आ जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों ज्वालामुखी कुंड का वर्णन करो। तो ज्वालामुखी कुंड का वर्णन, तो दोस्तों ये रहा ज्वालामुखी कुंड का, किसी ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई एक कुंड या पात्र सादृश्य रचना भूवैज्ञानिक भाषा में ज्वालामुखी कुंड कहलाती है। अर्थात ज्वालामुखी के विस्फोट स्वरूप एक कुंड का निर्माण होता है, उसे ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषा में इसे कैल्डेरा कहते हैं, जो एक स्पेनिश शब्द है, पर इसका मूल लैटिन भाषा के कैल्डेरिया में निहित है, जिसका अर्थ है खाना पकाने का बर्तन। तो दोस्तों, ज्वालामुखी कुंड आप समझ ही गए होंगे क्या किसे कहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कक्षा 11वीं का भूगोल का जितना भी होमवर्क मैंने आपको बताया है पूरा आपको समझ में आ गया होगा, पूरा सोल्यूशन आपको मिल चुका होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ रहे।